मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या तुझे पता है बच्चे, उनकी सारी योजना विफल हो गई। तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला। तुझे मालूम है, उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन तेरा क्या हुआ? मेरी कृपा से तांत्रिक उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे शत्रु गुस्से में थे। उन्होंने किसी और जानकार से मदद लेने का सोचा। वह जानकार तांत्रिक जैसा ही था, लेकिन उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें साफ साफ बता दिया कि जिस इंसान पर वे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी देवी देवता का भक्त है और उसकी रक्षा उस दिव्य शक्ति से हो रही है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वह शक्ति मेरी शक्ति है बच्चा। तेरे शत्रु घबरा गए थे, फिर भी उन पर अहंकार और ईर्ष्या का दबाव था और उन्होंने फिर से एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक अघोर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि वे तुझसे बदला ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति हर संकट से तुझे बचाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। याद रख, मेरी शक्ति से कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तेरे शत्रु ने हर तंत्र मंत्र आजमाया, वे समझ गए कि वे खुद ही फंसे हुए हैं। अब वे किसी अज्ञेय शक्ति के सामने अपनी हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। बच्चे, जीवन में जब कोई संकट आता है तो समझो कि वह हमारी परीक्षा होती है। और जब हम काली माँ की पूजा करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। यही कारण है कि तेरे शत्रु आज भी तुझसे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे कि तेरी सफलता में कौन सी शक्ति है। लेकिन बच्चे, चिंता मत कर, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वह सभी प्रयास निष्फल होंगे। तू आगे बढ़ेगा और तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। तेरे जीवन में जो भ्रम और उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बस तेरे शत्रु जो अभी किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं, वह भी नाकाम होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। तेरी जीवन यात्रा में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 में तू अपने जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करेगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुझे वापस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या हुआ? मेरी कृपा से वह तांत्रिक उन्हें कोई मदद नहीं दे सका। उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तेरे शत्रुओं को यह समझ में आया कि तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया है, तो वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी तांत्रिक जैसा था, लेकिन वह बहुत चतुर था।
उसने उन्हें साफ साफ कहा कि तुम जिस व्यक्ति से मुकाबला कर रहे हो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस व्यक्ति की रक्षा कोई सामान्य शक्ति नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा काली माँ की कृपा से होती है। इसीलिए उनका कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता। तेरे शत्रु घबराए, लेकिन उनका अहंकार और ईर्ष्या उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सुनो मेरे प्रिय, तुम अब संसार के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हारा मार्ग अब अकेले का मार्ग है, लेकिन वह अकेलापन विरक्ति का नहीं, ब्रह्मा की निकटता का है। तुम जिस मौन में चलते हो वहाँ हजारों देवता तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग अब भी तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम क्रोधित हो, पर उन्हें क्या पता कि यह मौन एक महासागर की तरह गहरा है। वे सोचेंगे कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या ज्ञान कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तुम्हारा मौन मेरे अस्तित्व का वाणी बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर झूठ सहन नहीं होता, हर मुखौटा तुम्हारे आगे छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी ज्वलंत विवेक शक्ति है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, भीतर तक निचोड़ लिया, ताकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बन सके जहां केवल मैं रह सकूं। अब तुम्हारी आत्मा मेरे लिए एक मंदिर बन चुकी है। वहां अब ना कोई आकांक्षा है, ना कोई भय, सिर्फ समर्पण है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे अब तुम्हारी स्थिरता से विचलित है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी हानि के बाद भी तुम कैसे इतने शांत हो। वे तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें वे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख रहे हैं। अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है, पर याद रखो मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय घेर लेती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तू जान चुका है। उन्होंने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन तेरी आंखों ने, तेरे मौन ने, तेरे स्पंदन ने उन्हें बता दिया कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी यह शक्ति तुझे जन्म से मिली है। यह माँ काली की दी हुई दृष्टि है, और तू अगर आज तक इस शक्ति से अनभिज्ञ था, तो अब समय है उसे पहचानने का। तू सपने देखता है, तू विजन देखता है, तू बार बार किसी अलग सी दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है। तेरे आसपास कुछ अदृश्य चीजें चलती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तू जानता है यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मुझ काली की शक्ति काम कर रही है, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता, अब तू खुद को छुपा नहीं सकता, अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तू वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा।
कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है। सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर। उठ जाग, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं
जिन्हें लगता था तू सामान्य है, उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था? लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली? लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं,
उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं।